हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स अड्डा। लेट्स मेक फिजिक्स फन। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। तो जो अब प्रोजेक्टाइल मोशन का रिमेनिंग पार्ट है उसको भी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं और कंप्लीट करते हैं चैप्टर को आज। तो इस चैप्टर में जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका रिमेनिंग पार्ट है। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपको ये पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन समझने के लिए लास्ट वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसलिए मेरे साथ पूरे लास्ट तक इस वीडियो में जुड़े रहिए और अपना कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। तो जल्दी से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसका जो बचा हुआ पार्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन का वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। टू एंगल्स of projections for the same horizontal range ये स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसको समझो क्या चीज है। ये बोल रहे टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शंस, यानी मेरे पास दो एंगल्स होंगे एक प्रोजेक्शन के लिए जो कि मुझे क्या देंगे, सेम हॉरिजॉन्टल रेंज में देंगे। कहने का मतलब ये है कि जब मेरे पास दो डिफरेंट एंगल्स पे मैं किसी भी चीज को प्रोजेक्टाइल करूं और वो मुझे सेम रेंज दें, यानी कि जो उनकी हॉरिजॉन्टल रेंज है वो सेम आए, तो वो देखेंगे कैसे होता है। समझो इसको डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जस्ट सपोज देखो स्टूडेंट, समझो कैसे होता है वो। यहाँ मैंने एक्सिस ले ली। अब मैंने किसी बॉडी को थ्रो किया किसी प्रोजेक्टाइल मोशन से, तो वो यहाँ पे कहीं जाके गिर गई। ठीक है, इसके साथ इसका एंगल कितना बन रहा था स्टूडेंट्स, थीटा एंगल बन रहा था। क्लियर। अब मैंने दूसरी बॉडी किसी दूसरे एंगल से थ्रो की, अब इसका एंगल तो कुछ और है। जैसे सपोज इसका एंगल इसके साथ वर्टिकल एक्सिस के साथ, याद रखना इसका एंगल वर्टिकल एक्सिस का थीटा बन रहा है। ये हो गई मेरी फर्स्ट बॉडी, ये हो गई मेरी सेकंड बॉडी। क्लियर। जो फर्स्ट बॉडी थी उसने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ अपना एंगल थीटा बनाया और एक प्रोजेक्टाइल मोशन लेती हुई इस पॉइंट पर जाके गिर गई। क्लियर। ये उसकी ट्रेजेक्टरी है, यानी पाथ ऑफ मोशन। क्लियर। इसी तरीके से जो मेरे सेकंड बॉडी भी उसका एंगल थीटा है वर्टिकल के साथ, वर्टिकल एक्सिस के साथ, और उसने क्या करा, वो वहां से मूव करी बॉडी। उसमें मैंने इनिशियल वेलोसिटी दोनों के लिए u है। अगर मैं बात करूं इनिशियल वेलोसिटी दोनों प्रोजेक्टाइल्स के लिए u है। अब सेकंड वाले पार्ट में क्या हुआ कि उसका एंगल डिफर हुआ, उसका एंगल वर्टिकल एक्सिस के साथ कितना है स्टूडेंट्स, थीटा डिग्री, और वो जाके सेम हॉरिजॉन्टल रेंज पे जाके गिर गई। यानी दोनों का जो रेंज आई वो तो कॉमन ही आएगी ना। इसको प्रूफ करते हैं ऐसा कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, ये मेरा एंगल थीटा हो गया। अब एक चीज याद रखो, बचा हुआ एंगल, क्योंकि मैं सारे एंगल कहां से लेता था, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। ठीक है। तो अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन का अगर मैं एंगल हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ लेता हूं तो ये कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा ही तो बनेगा। क्लियर होगी बात। अब बात करते हैं कि दोनों के लिए इनिशियल वेलोसिटी, अगर मैं दोनों के लिए बात कर रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी u कंसीडर करेंगे मैंने दोनों प्रोजेक्टाइल मोशंस के लिए। तो अगर बात करते हैं r1, यानी इसके लिए रेंज निकालता हूं, मुझे इतना पता है r1
रेंज का फॉर्मूला क्या था, लास्ट वीडियो में बताया था आपको मैंने, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी, ये फॉर्मूला था। अब देखो फर्स्ट प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। तो ये मेरी रेंज आ जाएगी फर्स्ट के लिए, क्लियर। इसी तरीके से मैं R2 फाइंड करूंगा स्टूडेंट्स। R2 के लिए आप क्या लगाओगे, u स्क्वायर। अब देखो जो एंगल बनेगा वो बनेगा साइन की फॉर्म भी, लेकिन अब इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। तो जो थीटा है उसको आप रिप्लेस कर दोगे 90 माइनस थीटा से अपॉन जी, क्लियर होगी बात। तो अब यहां से आप सॉल्व करो से R2 इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा अपॉन जी, 180 माइनस 2 थीटा, क्लियर होगी बात। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या रिलेशन निकल के आएगा, R2 इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा इधर साइन थीटा, तो वही चीज तो आ जाएगी। अब दोनों को कंपेयर करो, R1 और R2 दोनों में सेम ही तो आना है। अब देखो तो इसी वजह से जब मैं एक स्मॉल एंगल से, ये थीटा इस 90 माइनस थीटा से तो स्मॉल है, अगर मैं एक स्मॉल एंगल से बॉडी को थ्रो करता हूं, भले इसकी हाइट ज्यादा ना हो, ना देखो हाइट कम आ रही है, लेकिन उसकी रेंज 90 माइनस थीटा के इक्वल आएगी। यानी कि अगर मैं दूसरी बॉडी को प्रोजेक्टाइल करता हूं 90 माइनस थीटा एंगल से, तो वो कैसी होगी, दोनों की रेंज सेम आएगी बट दोनों की हाइट डिफरेंट होगी। व्हाट माय पॉइंट, दोनों की जो हाइट होगी वो डिफरेंट होगी, बट लेकिन हॉरिजॉन्टल रेंज दोनों में सेम। और यही मेरा आज का टॉपिक था कि टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शंस, यानी कि दो डिफरेंट एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन पर अगर बॉडी को थ्रो करता हूं वो मुझे क्या देते हैं, सेम हॉरिजॉन्टल रेंज देते हैं। और यहां पे प्रूव की R1 = R2, क्लियर होगी बात। तो बच्चों ये जो न्यूमेरिकल सेंस पे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में इनका ध्यान रखना है, क्लियर होगी बात। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब जितने भी हमने मोशंस निकाले थे वो सारे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ निकाले थे, ठीक है, जब मेरा एंगल हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ बन रहा है, कोई थीटा एंगल। अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे वो है मेरा कि इसमें मेरे पास जितने भी प्रोजेक्शंस के एंगल होंगे वो वर्टिकल एक्सिस के साथ होंगे। तो जल्दी से उनको भी देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंस आएगा। बाकी डेरिवेशन का तरीका बिल्कुल सेम है, सिर्फ आपको डिफरेंस मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा जिससे कि आप उनको रिलेट कर सको, क्लियर होगी बात। तो जल्दी से अपने टॉपिक पर आते हैं फटाफट। तो स्टूडेंट्स अब मेरे पास जो आ रहा है टॉपिक वो है प्रोजेक्टाइल मोशन हैविंग एंगल विद वर्टिकल एक्सिस। यानी कि मैं प्रोजेक्टाइल मोशन तो बताता हूं लेकिन उसका एंगल जो है वो वर्टिकल एक्सिस के साथ थीटा बना हुआ है। यानी ये जो आप देख रहे हो थीटा एंगल यहाँ पे ये कैसा है स्टूडेंट्स, ये वर्टिकल एक्सिस के साथ बना है। व्हाट माय पॉइंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मेरा एंगल थीटा बना हुआ है वो वर्टिकल एक्सिस के साथ बना हुआ है, लेकिन मेरे को सारे फॉर्मूले किससे निकाले थे मैंने, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। तो मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या करना है, इस थीटा को कन्वर्ट कर देना 90 माइनस थीटा में, ठीक है। तो अब मैं इसके बिहाफ पे सारे डेरिवेशंस प्रूव करूंगा। तो डेरिवेशन का तरीका बिल्कुल सेम लास्ट वीडियो वाला ही है, जो आपने लास्ट वीडियो में करीब देखी थी इसकी, उसी की तरीके से आपका ये डेरिवेशन चलेगा। फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पे क्या करूँ कि टेबल के थ्रू आपको दोनों में डिफरेंस सिखाऊंगा। जो हॉरिजॉन्टल रेंज में कंपोनेंट्स आते थे आपके, या जो हमारे पॉइंट्स आते थे, और जो वर्टिकल एक्सिस में पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वाले में क्या था कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल का थीटा बनाना था, अब वर्टिकल के साथ बनाना है। तो उन दोनों के मैं दोनों में डिफरेंस यहाँ पे लिख रहा हूँ। डेरिवेशन का तरीका बिल्कुल सेम है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वो आप अपने आप कर लोगे, बस आपको क्या करना है, एंगल को चेंज करके रखना, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं टेबल के थ्रू आपको दोनों पॉइंट्स क्लियर कर देता हूँ।
जल्दी से टेबल बना देते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दी है। अब देखो इसमें मैंने कौन कौन से पॉइंट्स दिए हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट एंड पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो देखो जब मेरा एंगल थीटा, जब मैं बात करूं एंगल थीटा, जब मेरा एंगल थीटा बनता था विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, तो मैं रिजल्ट क्या देते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए यही रिजल्ट था 2u sin थीटा अपॉन g। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए ये रिजल्ट था, मैक्सिमम हाइट के लिए ये रिजल्ट था, और पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए ये रिजल्ट था। क्लियर होगी बात? ये हमने सब सॉल्व करे थे, इनके डेरिवेशन करे थे। बिल्कुल सेम वैसे ही इनके डेरिवेशन हो रहे हैं जब एंगल थीटा विद वर्टिकल बनेगा आपका। मैं मेंशन कर देता हूं स्टूडेंट्स, यहाँ पे एंगल थीटा विद वर्टिकल एक्सिस। अब आपको क्या करना है, जब यहाँ पे मेरी थीटा विद वर्टिकल एक्सिस है, क्लियर, मुझे क्या करना है, एंगल को रिप्लेस करना है 90 माइनस थीटा से। तो अब आपको क्या करना है, जहां जहां थीटा लिखा हुआ है वहां सबको चेंज कर दोगे, क्या आ जाएगा आपका 90 माइनस थीटा प्लेस कर दोगे, उसे सॉल्व कर देते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब मैं यहाँ पे 2u sin 90 माइनस थीटा करूंगा g, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आप इसको चेंज कर दो, 90 माइनस थीटा को क्या हो जाएगा, cos थीटा। क्लियर होगी बात? आपने क्या करा, यहाँ पे 90 माइनस थीटा को चेंज कर दिया बस। इसी तरीके से अभी हॉरिजॉन्टल रेंज तो पहले वाले में प्रूफ करा था कि जब वर्टिकल एक्सिस का थीटा बनाएंगे और हॉरिजॉन्टल के साथ, तो रेंज तो कॉमन ही आएगी दोनों की। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो उसको u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। तो ये वही हॉरिजॉन्टल रेंज मिल जाती है जो भी मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में डिस्कस किया था। क्लियर होगी बात? अब इसी तरीके से जब मैक्सिमम हाइट निकालनी है, मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करोगे, सेम फिर से चेंज कर दोगे, इस थीटा को किससे रिप्लेस कर दोगे आप, 90 माइनस थीटा से। तो चेंज कर दो इसे, क्लियर। अब देखो sin 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा, तो इसको रिप्लेस कर दोगे तो अब क्या बन जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं cos स्क्वायर थीटा। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? इसी तरीके से आप यहाँ पे चेंज करोगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको पता है tan थीटा के लिए कितना होगा, tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा। तो आप यहाँ पे क्या पुट कर दो, इसकी वैल्यू यहाँ पे पार्टीशन डाल दो, x tan थीटा को लिखोगे तो कितना हो जाएगा, cot थीटा, गॉट माय पॉइंट, माइनस बाकी सारा सेम आएगा gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। अब देखो यहाँ cos थीटा है, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, sin थीटा। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, sin स्क्वायर थीटा। क्लियर होगी बात स्टूडेंट्स? तो ये मेरा रिजल्ट निकल के आएगा इस तरीके से। तो जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल्स और मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट जो भी होंगे वो इस तरीके से थीटा एंगल जब आप वर्टिकल पे बनाओगे तो वो यहाँ कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और इनका डेरिवेशन भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि डेरिवेशन ना है, इनको न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। तो वो आपको डेरिवेशन बिल्कुल सेम करना है, बस आप एंगल को चेंज करके चलोगे। एंगल क्या लेके चलोगे, 90 माइनस थीटा। गॉट माय पॉइंट? तो स्टूडेंट्स ये था आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन। ये अब हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये, और आपको
कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर अदरवाइज इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कीजिएगा, मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो और इसी तरीके से फिजिक्स को इजी और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए ऑन फिजिक्स अड्डा। लेट्स मेक फिजिक्स फन। थैंक यू स्टूडेंट्स।